अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पेश है जमात छठी का जनरल साइंस का सबक नंबर 10, कुव्वत और कुव्वत की किस्में, हिस्सा दुआम। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का 10वां सबक, कुव्वत और कुव्वत की किस्में, इसका दूसरा हिस्सा। बच्चों, पहले हिस्से में हमने कुव्वत के बारे में मालूमात हासिल की, कुव्वत किसे कहते हैं और कुव्वत लगाने से क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हमने कुव्वत की किस्मों के बारे में मालूमात हासिल की, उज़लाती कुव्वत, उसके बाद मैकेनिकी कुव्वत के बारे में मालूमात हासिल की थी। हमने पिछले पार्ट में हिस्सा अव्वल में रह गए कुव्वत की दो किस्में, उज़लाती कुव्वत और मैकेनिकी कुव्वत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कुव्वत की अगली किस्म शकली कुव्वत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, आपने अपने अतराफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी या आपने खुद ने की भी होगी। मिसाल के तौर पर आप अपने हाथ में गेंद लीजिए, ऊपर की तरफ फेंकिए, क्या होगा? कुछ दूर तक वो गेंद ऊपर की तरफ जाएगी, वापस नीचे लौट आएगी। आपने देखा होगा कि पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, आप धबधबे वगैरह देखे होंगे आपने, वाटरफॉल जिसे कहते हैं, उसमें पानी नीचे की तरफ ही गिरता है। पहाड़ों की बुलंदी से पानी नीचे की तरफ ही गिरता है। पेड़ों से गिरने वाले फल ज़मीन की तरफ ही गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? हर चीज़ ऊपर फेंकने पर या ऊपर से ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है? वो इसलिए होता है बच्चों कि ज़मीन अपने अतराफ मौजूद हर जिस्म को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो इसी कुव्वत को शकली कुव्वत कहते हैं बच्चों। यह शक्ल में भी आपको दिखाई दे रहा है बराबर। अब ज़रा कुव्वत की तीसरी किस्म शकली कुव्वत किसे कहते हैं, इसकी तारीफ देखेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है, क्या है? ज़मीन जिस कुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसे शकली कुव्वत कहते हैं बच्चों। इसीलिए तो आपने गेंद फेंकी, वो भी ज़मीन की तरफ नीचे आ जाएगी। क्यों? ज़मीन इस गेंद को अपनी तरफ खींचती है। पेड़ों से गिरने वाले फल जब तक पेड़ पर लगे हुए रहते हैं, पेड़ पर ही रहते हैं। जब पेड़ से टूट गए तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। इसे ही शकली कुव्वत कहते हैं। ठीक है बच्चों, शकली कुव्वत किसे कहते हैं समझ में आया? ये है कुव्वत की तीसरी किस्म, शकली कुव्वत। अब इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे इस बॉक्स में। ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं सदी में कशिश शकल को दरियाफ्त किया था। कब बच्चों? 17वीं सदी में कशिश शकल के बारे में दरियाफ्त किया था। ठीक है। ज़मीन की शकली कुव्वत हमेशा ऊपर जाने वाली शय के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। ठीक है, जो शय ऊपर जा रही है उसके मुखालिफ सिमत में यानी नीचे की तरफ अमल करती है। इसलिए ऊपर फेंकी गई शय की रफ्तार बतदरीज कम होती जाती है और आखिर में सिफर हो जाती है। तब शय मज़ीद ऊपर न जाकर नीचे की तरफ गिरने लगती है बच्चों। ठीक है, नीचे गिरते वक्त इसकी रफ्तार में
शक्ली कुव्वत की वजह से मुसलसल इजाफा होते जाता है। आया समझ में बच्चों? देखिए, आप जब गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होता है, शुरू में गेंद तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन शक्ली कुव्वत इसको अपनी तरफ खींचने की वजह से इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाती है और एक वक्त में ये सिफर हो जाती है और वहाँ से वो शय ज़मीन की तरफ आने लगती है और शक्ली कुव्वत में इजाफे की वजह से नीचे आते वक्त उसकी रफ्तार फिर से बढ़ने लगती है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई बच्चों? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, समझ में आई? चलिए बच्चों, शक्ली कुव्वत के मुतालिक न्यूटन की एक मशहूर कहानी देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक अमल कीजिए बच्चों, आप घर में भी कर सकते हैं। एक बकेट पानी लीजिए, ठीक है, और अपने हाथ में एक पत्थर लीजिए छोटा सा, उसको 20 सेंटीमीटर या कुछ ऊंचाई तक पत्थर को हाथ में पकड़िए और उसे बाल्टी में छोड़ दीजिए। क्या होगा, पत्थर बाल्टी में गिर जाएगा और गिरते वक्त उसमें से आवाज़ आएगी और पानी की जो ऊंचाई पर गौर कीजिए, आवाज़ और पानी उड़ने वाले पानी की ऊंचाई पर गौर कीजिए जब वो पानी में पत्थर गिरता है तब। अब यही अमल और एक बार दोहराइए। अब पत्थर को फेंकने की जो ऊंचाई है पहले जितनी ली थी उससे कम कीजिए, फिर उतनी थोड़ी कम ऊंचाई से पत्थर को पानी में फेंकिए। फेंकिए मतलब छोड़िए आहिस्ता से, देखिए क्या होता है। फिर पानी उछलेगा और आवाज़ आएगी। अब ये जो दो अमल किए आपने, पहले ज़्यादा ऊंचाई से आपने पत्थर को पानी में छोड़ा तो पत्थर पानी में गिरते वक्त उसकी आवाज़ और पानी की उछलने की ऊंचाई, इस पर गौर कीजिए। और जो आपने दूसरी एक्टिविटी की वही एक्टिविटी, कम ऊंचाई से पानी को पत्थर में छोड़ा, तब वो पत्थर पानी में गिरते वक्त जो आवाज़ आई उसकी आवाज़ और पानी की ऊंचाई, ये दोनों एक्टिविटी में आप पानी की ऊंचाई और आवाज़ का मुशाहिदा कीजिए और क्या फ़र्क नज़र आता है देखिए बच्चों। ज़्यादा ऊंचाई से पत्थर को पानी में छोड़ा जाए तब कितनी आवाज़ आती है और कम ऊंचाई से पत्थर को पानी में छोड़ा जाए तब कितनी आवाज़ आती है। इन दोनों का मुशाहिदा कीजिए और क्या नज़र आता है मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए बच्चों। देखिए बहुत इजी एक्टिविटी है, घर में आप कर सकते हैं। इसी तरह और एक एक्टिविटी है, घर में आपके थैले, किसी चीज़ के थैले तो होंगे, तो आप क्या कीजिए, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, एक ज़्यादा वज़नी थैला उठाने की कोशिश कीजिए और एक कम वज़नी किसी चीज़ का थैला उठाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो थैला वज़नी है उसे आपको ज़्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी और जो थैला कम वज़न है उसको आपको कम कुव्वत लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी और एक मिसाल आप देख सकते हैं। आपको समझिए एक वज़नी पत्थर उठाने के लिए कहा जाए
और एक छोटा पत्थर उठाने के लिए कहा जाए तो वज़नी पत्थर उठाने के लिए आपको ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ेगी और छोटा पत्थर उठाने के लिए आपको कम क़ुव्वत लगानी पड़ेगी। तो ये एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया बच्चों? आपको ये समझ में आया होगा कि देखिए क्या, ज़्यादा वज़न उठाने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ती है बच्चों, बराबर आया समझ में? और कम वज़नी क़ुव्वत उठाने के लिए, कम वज़नी शय को उठाने के लिए कम क़ुव्वत लगानी पड़ती है। आया समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी हम जानते हैं शय का वज़न मालूम करने के लिए इसे कमानीदार तराजू के हुक में लटकाते हैं। आपने कमानीदार तराजू देखी है बच्चों? देखिए क्या होता है उसमें। कमानीदार तराजू में वज़न नापने के लिए, शय का वज़न मालूम करने के लिए इस कमानदार तराजू के हुक में उस शय को लटकाते हैं। लटकाई हुई शय ज़मीन की सकली क़ुव्वत की वजह से नीचे खिंच जाती है और इस वक्त स्प्रिंग का तनाव की क़ुव्वत से मुसलसिल ऊपर खिंच जाती है। ठीक है, तो जब स्प्रिंग का तनाव और ज़मीन की सकली क़ुव्वत मसावी हो जाती है बच्चों, तो क्या होता है? इस वक्त शय साकेन हो जाती है और इस हालत में तराजू पर बनी हुई पैमाइशी पट्टी से सकली क़ुव्वत वाज़ा होती है बच्चों, यानी शय का वज़न हमें मालूम हो जाता है। शय पर अमल करने वाली सकली क़ुव्वत ही शय का वज़न होता है बच्चों। ये किसी शय के वज़न की तारीफ़ है बच्चों, समझ लो। ये क्या, ये देखो, शय पर अमल करने वाली सकली क़ुव्वत यानी इस शय का वज़न। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लो। वज़न की तारीफ, वज़न किसे कहते हैं? शय पर अमल करने वाली सकली क़ुव्वत यानी इस शय का वज़न होता है। ये तारीफ याद रखो बच्चों, ये वज़न की तारीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा मालूमात हासिल कर बहस कीजिए। निज़ाम शमसी में सूरज और सैयारों के दरमियान कशिश शकल की क़ुव्वत अमल करती है, इसलिए सैयारे मुसलसिल सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं बच्चों। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? हमारे निज़ाम शमसी में सूरज दरमियान है और उसके अतराफ सैयारे मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश कर रहे हैं बच्चों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज और उन सैयारों के दरमियान कशिश शकल अमल कर रही है बच्चों। इसी की वजह से सूरज के अतराफ ये सैयारे गर्दिश कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसकी एक मिसाल देता हूँ। बच्चों आप एक छोटा सा अमल कर सकते हैं। एक धागा लीजिए और उसके एक सिरे पर गेंद बांधिए और दूसरे सिरे को आप पकड़िए। क्या होगा? गोल गोल घुमाइए उसे, आपके हाथ के गिर्द वो गेंद गर्दिश करेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ ये धागे की वजह से गेंद गोल गोल दायरवी मदार में आपके गिर्द घूमती है। ये धागे ने आपके हाथ को और उस गेंद को पकड़ रखा है।
बिल्कुल इसी तरह एक कुव्वत कशिश सूरज और सैयारों के बीच में होती है, जिसके वजह से सूरज के गिर्द सैयारे गर्दिश करते हैं बच्चों। समझ में आया? चलिए और देखते हैं। इसी तरह बच्चों सैयारे मुसलसिल सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। अब इसी तरह सैयारों और ज़िली सैयारों के दरमियान भी शकली कुव्वत अमल करती है, जैसे ज़मीन और चाँद। इन दोनों के दरमियान भी शकली कुव्वत अमल कर रही है, जिसकी वजह से चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। इसके बावजूद तमाम सैयारे और ज़िली सैयारे सूरज की जानिब क्यों नहीं खींचते बच्चों? ज़रा गौर से सोचिए। सूरज सैयारों को अपनी तरफ कशिश कर रहा है, ये तमाम सैयारे सूरज की तरफ खींचे क्यों नहीं जाते? साइड में गर्दिश क्यों करते हैं? सोचिए इस पर और इसका जवाब कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए बच्चों। चलिए बच्चों और एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं और ये हिस्सा दुआम ख़त्म करते हैं। आप गौर करें बच्चों, आसमान पर उड़ने वाला हवाई जहाज़ पर कौन कौन सी कुव्वतें अमल करती हैं? सोचिए, आसमान में हवाई जहाज़, उड़ता हुआ हवाई जहाज़ आप देखें ना, इस पर कौन कौन सी कुव्वतें अमल कर रही हैं? सोचिए और इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम इस सबक का हिस्सा दुआम ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने कुव्वत की 2 किस्मों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा? नहीं, एक ही कुव्वत के बारे में पढ़ा, मालूमात हासिल की हमने, शकली कुव्वत। ठीक है, गौर से देखिए, गौर से ये वीडियो देखिए। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर ज़रूर पूछिए। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा पार्ट हिस्सा दुआम हम यही ख़त्म करते हैं बच्चों। ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। कुछ डिफ़िकल्टी है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।